like Salman recently sang a song for Hero. Okay, what's your opinion on that? आप भी गा सकते हो, कोई भी गा सकता है, बिल्ली, घोड़ा, गधा, कोई भी गा सकता है, सॉफ्टवेयर पड़ा है, गा दो। बिन तेरे ना रहूं मैंने तो बॉलीवुड एक्टर्स को गाता सुन यही महसूस होता है। मेरी कोशिशें मतलब सॉफ्टवेयर में आवाज डाली और बेसुरी को सुरीला बना दिया। अब शाहरुख खान को ही देख लीजिए, भाई साहब ने अपने 30 साल के करियर में सिर्फ एक गाना गाया और उन्हें उसके लिए भी अवार्ड मिल गया। अब गाना कौन सा था उसका खुलासा तो होगा ही, लेकिन आज फैक्ट भाई आपसे आपके सामने उन सारे बॉलीवुड एक्टर्स को बेनकाब करेगा जो ऑटो ट्यून के पीछे छुपे हुए हैं। हेलो भाई लोग, मैं हूँ आपका सतर्क फैक्ट भाई। और जिस म्यूजिकल चमकीला मूवी के लिए परिणीति ने एनिमल मूवी छोड़ी, उसमें उन्हें एक भी गाना गाने क्यों नहीं दिया गया? क्या वो भी सिंगिंग के नाम पे सिर्फ ऑटो ट्यून की ग्राहक हैं? आइए जानते हैं। नंबर 1, मैं तेनू ना समझावा। चल नचत दिल्ली हिले है लंदन, मटक मटक जैसे रवीना टंडन, आग लगाने आई है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो। अब सिर्फ सोचो, राहा को सुना है और उसकी मम्मी ऐसे लोरी गा के सुनाए तो नींद तो जोड़, बच्ची डर के मारे ठीक से जाग भी नहीं पाएगी, राइट? लेकिन आलिया अपनी सिंगिंग के लिए बहुत सीरियस हैं। उनका मानना है कि भगवान ने उन्हें एक अच्छी आवाज दी है, इतनी अच्छी कि वो अपनी बच्ची के लिए गाने गा सके। नखरे बिलती ईगो में रहती। इसी गलतफहमी में ब्रह्मास्त्र की टीम को लगा होगा कि शायद उन्हें आलिया को हर इवेंट में गवाना चाहिए, और वही हुआ। आलिया भट्ट हर इवेंट में केसरिया गाना गाने लगी। हिंदी तक तो ठीक था, पर आलिया ने ये गाना तेलुगु में भी गाया। पर चलो, ये तो हुई आलिया के बिना ऑटो ट्यून गाए गानों की बात। लेकिन तब क्या, जब लोगों को उनका ऑटो ट्यून वाला गाना बेहद पसंद आया था। और भाई लोग, ऐसा हाल सिर्फ छोरी ही नहीं, छोरे का भी है। यानी इनके हबी भी कुछ खास गाना नहीं गा पाते। चन्ना मेरे आ, चन्ना मेरे आ। अब इन दोनों को सुनकर तो बैक भाई का तो खुद मन हो गया कि राहा को लोरी शायद अब मुझे ही सुनानी पड़ेगी। नंबर 2, रणवीर सिंह। अब बारी हमारी है, कुपचे में अलमारी है, बिरजू जा अलमारी में से संदूक ले, संदूक में से बंदूक ले। शायद यही परफॉर्मेंस देखकर डायरेक्टर जोया अख्तर ने रणवीर को गली बॉय में कास्ट किया होगा, ऐसा बहुत लोग सोचते हैं। पर जोया की माने तो रणवीर जितने एनर्जेटिक दिखते हैं, उससे कहीं ज्यादा वो सेंसिटिव हैं। He's very sensitive. He's got a lot of gravitas. He's extremely perceptive. इसीलिए जोया की मुराद थी कि ये रोल रणवीर प्ले करें। अब डायरेक्शन, कास्ट और परफॉर्मेंस और जुगाड़ के तौर पर फिल्म ऑस्कर तक भी चली गई, लेकिन गली बॉय रणवीर एमिनेम बनने से दूर रह गए। ऐसा नहीं कि रणवीर को गाने की समझ नहीं है, उल्टा वो तो अरिजीत के बहुत बड़े फैन हैं। होता है यार, अरिजीत की आवाज सुन के मुझे भी होता है कुछ तो स्पेशल है उस स्पिरिट में, उस इंसान में। ही इज अ वेरी वेरी स्पेशल आर्टिस्ट। बट जब बात श्रेया घोषाल की आती है तो रणवीर अक्सर मजाकिया होते हैं। श्रेया जी भी मस्ती करनी है। लटपट कमर नामिनी अदर रागिनी। बेइज्जती करना कोई सीखे तुमसे। श्रेया, आई अपोलोजाइज। लेकिन एक बात तो पक्की है कि रणवीर भाई वर्सटाइल हैं। इनकी एक्टिंग, एनर्जी, स्टाइल और थोड़ी बहुत सिंगिंग के साथ ये बॉलीवुड में अपना नाम टिका कर बैठे हैं। नंबर 3, तू है सिंगर मेरा। एक बार कमिटमेंट करने पर किसी की ना सुनने वाले सलमान को अपनी आवाज सुन लेनी चाहिए, शायद वो गाने की कभी जरूरत ना करे। ये आवाज सुनकर भाईजान नहीं तो उनकी ऑडियंस पक्का रोने लगेगी। पर अगर वही भाईजान ऑटो ट्यून के साथ गाएंगे तो लोग सीढ़ियां बजाते नहीं थकेंगे। लेकिन अगर सलमान खान की माने तो सल्लू भाई सिंगिंग को इतना सीरियसली नहीं लेते। उनके मुताबिक सिंगिंग से उनका घर कभी चल नहीं पाएगा। पर अगर मामला ऐसा है तो क्यों सलमान ने अरमान मलिक का गाना छीन के खुद गा लिया? This is something that I've done which was really unfair by singing this song. This song actually belonged to चाहे सल्लू ये सारी चीजें मजाक में लेते हैं, पर इंडियन आइडल पे जाकर फर्जी ऑडिशन देना कोई जुर्म से कम नहीं।
इनकी ग्रैमी अवार्ड विनिंग आवाज सुनकर तो अभिजीत जी की बातें सच लगने लगी हैं कि भैया सॉफ्टवेयर किसी को भी सिंगर बना सकता है, लेकिन भाईजान कहीं अपनी पे ना आ जाए, इसलिए फैक्ट भाई यहाँ पर शांत रहना चाहेगा। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? मगर जनता जनार्दन की ओर देखें तो सलमान के जी रहे थे हम गाने पे लोगों ने उन्हें भर भर के ट्रोल किया। नंबर 4, बड़े मियाँ छोटे मियाँ। लोगों के सामने गाने में किसी की भी हवा टाइट हो सकती है, मगर कुछ की तो पहले से ही हवा निकल गई। लेकिन फिर भी इन महाशय ने गाने की जरूरत कर रखी है। रहा मेरे काम का जग सारा। इनको गाता देख आपको लगेगा कि काश ऐसी एक्टिंग वो अपनी मूवीज में भी करते तो शायद एक्टिंग छोड़ उन्हें गाना नहीं पड़ता। और भाई लोग इन्हें गाता सुन तो ऐसा लगता है कि इन्हें वो भी छोड़ देना चाहिए। जरा करीब से आजा हालांकि इन्हें एक सिंगर के रूप में भी देखा जाता है। जी हाँ, इनके सिंगिंग टैलेंट की तारीफ खुद तारा सुतारिया, अहमद खान और कपिल शर्मा भी कर चुके हैं। पर छोटे मियाँ के हाथ में माइक जाए और बड़े मियाँ पीछे रह जाए, ऐसा हो सकता है क्या? तो बड़े मियाँ अक्षय कुमार ने भी ब्रदर्स मूवी में एक गाना गाया हुआ है, ऑफ कोर्स ऑटो ट्यून की मदद से। अब ऐसा इसलिए क्योंकि असल लाइव कॉन्सर्ट में तो वो सिर्फ गला फाड़ के ही गाना गा सकते हैं। और जब खुद की आवाज ऐसी हो तो शायद उन्हें करण जौहर को गाता सुन हंसना नहीं चाहिए था। नंबर 5, शाहरुख बने कव्वाल। 50 से भी ज्यादा अवार्ड्स के हकदार रह चुके शाहरुख के पास एक ऐसा अवार्ड भी है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, बेस्ट सिंगर अवार्ड। हालांकि उन्होंने अपने करियर में बस एक ही गाना गाया है और वो गाना है जोश मूवी का अपन बोला। अपन बोला तू मेरी लैला, वो बोली फेंकता है साला। जी हाँ, इस गाने के लिए शाहरुख भाई को सहारा वन संगीत की तरफ से बेस्ट सिंगर का अवार्ड दिया गया था। यानी सच में 58 की उम्र में शाहरुख ने सब हासिल कर लिया। मगर क्या सच में शाहरुख उस अवार्ड के असल हकदार थे? जहाँ लोगों ने उनके गाने को यूट्यूब पे 18 मिलियन व्यूज दे दिए, वहीं खुद शाहरुख ने अपने गाए गाने को एक्सपोज कर दिया। उनका कहना था कि उन्होंने उस गाने के एक एक बोल को तोड़ तोड़ के रिकॉर्ड किया था और बाद में उसे जोड़ा गया। मैंने इस गाने को एक एक वर्ड करके गाया है, तो इसलिए जो आप मुझसे 4 लाइन्स कह रहे हैं वो मुझसे तब भी नहीं हुई थी। मतलब ऑडियंस की आंखों में इतना बड़ा धोखा। और यही वजह है कि शाहरुख खान ने उस गाने को छोड़ आज तक एक भी गाना नहीं गाया है, क्योंकि शाहरुख जब भी गाते हैं सबके कान बंद हो जाते हैं। मगर फिर भी कोरोना के हालात में सबको हौसला देने के लिए उन्होंने एक गाना रिलीज किया था। देखो टाइम कितना बुरा चल रहा है, अब ये SRK सिंगर भी बन रहा है। नंबर 6, हॉलीवुड सिंगर। अब ये गाना सुनकर हर किसी को यही लगेगा कि ये गाना किसी हॉलीवुड सिंगर ने गाया है। अगर आपको भी यही लग रहा है तो भाई लोग ये कोई हॉलीवुड सिंगर नहीं, ये है अपनी देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा। हाँ, भले अब वो हॉलीवुड स्टार हैं, पर यहाँ तक आने के लिए प्रियंका ने बहुत स्ट्रगल झेला है। प्रियंका जब US में वेस्टर्न क्लासिकल सीख रही थी तब उन्हें अपने अफ्रीकन अमेरिकन क्लासमेट से रेसिज्म का सामना करना पड़ा था, लेकिन फिर भी ये देसी गर्ल रुकी नहीं और आज देश विदेश में अपने इंडिया का नाम रोशन कर रही है। अब एक बहन इतनी अच्छी चली जाए तो दूसरी कैसे पीछे रह सकती है? अक्सर ऐसा ही होता है, अपने भाई बहन को देखकर अक्सर लोग सिंगर बन जाते हैं। पर जितना प्रियंका को फॉरेनर्स ने सताया है उससे कहीं ज्यादा ट्रोल परिणीति को इंडिया से मिला है। रिसेंटली जब परिणीति ने अपने यहाँ लाइव कॉन्सर्ट किया था तब उसकी आवाज सुनकर लोग परेशान हो गए। किसी ने कहा आप मुंबई नहीं आ सकते, किसी ने कहा आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, तो किसी ने कहा ये सब छोड़ो और एक्टिंग पर फोकस करो। अब लोगों का ये कहना क्या सही है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 7, सदी के महानायक। गिरते को तिनके का सहारा। इस मुहावरे से कोई रिलेट करे ना करे, बिग बी जरूर करते होंगे। बात है 90s के दौर की, जहां अमिताभ का बेरहमी से दीवाना निकल चुका था। ऐसे में अमिताभ एक्टिंग छोड़ सिंगिंग पर उतर आए और उन्होंने एबी बेबी नाम की कैसेट रिलीज की। इस कैसेट में सारे सॉन्ग्स उन्होंने ही गाए, लेकिन भाई लोग सिंगिंग उनके लिए कोई नई चीज नहीं थी। वो आज तक 25 से भी ज्यादा सॉन्ग्स गा चुके हैं। अब इतने तो कई प्लेबैक सिंगर्स ने भी नहीं गाए होंगे, लेकिन इतने सारे सॉन्ग्स गाने के बाद भी उनकी आवाज लाइव कॉन्सर्ट में कानों के पार नहीं जा पाती। अरे मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? यानी भाई लोग एक्टर को अंत में सिर्फ एक्टिंग ही शोभा देती है। शायद इसीलिए अमिताभ के कई फेमस गाने सुदेश भोसले जी ने गाए हैं, जो पेशे से सिंगर हैं। लेकिन एक चीज तो माननी पड़ेगी कि 80 से भी ज्यादा की उम्र में भी अमिताभ रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आपको क्या लगता है, अमिताभ बच्चन और कितने साल तक यूं ही हमें एंटरटेन करते रहेंगे? नंबर 8, दिल किस तरफ।
दिल दिल पाकिस्तान सुनने के बाद आयुष्मान को पूरे इंटरनेट ने सिर्फ ट्रोल नहीं, एक बहुत बड़ा झोल कहना भी शुरू कर दिया था। लेकिन पानीदार रंग दिखाकर आयुष्मान ने 2012 से ही लोगों को अपने वश में कर लिया और इसीलिए लोग इनके विद ऑटो ट्यून और विदाउट ऑटो ट्यून वाली आवाज को पहचान नहीं पाए। अब ये सुनकर तो आप भी जान गए होंगे कि स्टूडियो के अंदर हाई पिच पर गाना और ओपन कॉन्सर्ट में सुर लगाना दोनों अलग चीज है। वैसे ही जैसे ये भेदभाव अनूप जैन भी नहीं समझ पाए। लेकिन अगर आयुष्मान की माने तो वो हमेशा से एक एक्टर ही बनना चाहते थे, पर उन्हें गायकी विरासत में मिली है। जी हाँ, उनकी दादी गुरुद्वारा में गाया करती थी और उनके पिताजी बांसुरी वादक हैं। यानी आयुष्मान अगर ना भी चाहते फिर भी उनके अंदर म्यूजिक का कीड़ा गोते लगाता। तो भाई लोग, ये हैं वो बॉलीवुड एक्टर्स जिन्होंने गाने की कोशिश तो की लेकिन ऑटो ट्यून की मदद से। इसी तरह कई बॉलीवुड एक्टर्स ने फेमस मूवीज में आवाज भी दी है और उनके बारे में इस आई बटन पर क्लिक करके जान सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।